Hello everyone, I am Ankita God, your computer teacher from Lyall Public School. In last class, we read about early computing devices. Okay, हमने last class में क्या read किया था? Early computer devices, जिसके अंदर हमने कुछ topics देखे थे. Number one is abacus, number second is Napier bones, number third is Pascaline, number fourth is Snapdragon, number fifth is difference engine and analytical engine, एंड लास्ट वन इज एनक एंड यूनिवैक फर्स्ट. मतलब हमारे कंप्यूटर डेस्कटॉप और ये आने से पहले और कौन कौन सी कैलकुलेटिंग डिवाइसेस आई थी उसके बारे में हमने क्या किया था, रीड किया था. नाउ टुडेज टॉपिक इज जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, लेट्स स्टार्ट. जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. Development of computer technology from ENIAC to its represent from can be categorized in 5 generation. हमारे जब कंप्यूटर एनिक आया था, मतलब जो कैलकुलेटिंग डिवाइस एनिक आया था, उसके बाद कंप्यूटर जैसे जैसे मतलब कंप्यूटर जब बना तब उसने उसको जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया. तो जो फर्स्ट जनरेशन थी ना बेटा, उसके अंदर हमने क्या क्या यूज किया था उसके बारे में रीड करेंगे. देन सेकेंड जनरेशन में, जो फर्स्ट जनरेशन में हमने किया था यूज, उसमें और क्या एडिशनल फीचर्स डाले हमने जिसके कारण हमारा कंप्यूटर अब फिफ्थ जनरेशन में आते आते एक छोटा डेस्कटॉप, लैपटॉप या फिर कहीं टैबलेट के फॉर्म में ये चेंज हो गया है. नाउ फर्स्ट फीचर्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन. फर्स्ट जनरेशन कौन से ईयर में आया था? 1940 से 1958. द फर्स्ट कंप्यूटर यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स फॉर सर्किटरी एंड मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर मेमोरी. आपके जो सर्किटरी या फिर अपने कह सकते हैं कि जिससे इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, उसके लिए हमने किसका यूज किया था? वैक्यूम ट्यूब्स का. मेमोरी के लिए मैग्नेटिक ड्रम्स का. एंड वेयर ऑफन टेकिंग अप एंटायर रूम. आप मानेंगे नहीं, ये इतना बड़ा था जितना अपना रूम होता है उसके इक्वल हमारी फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था. Some features of first generation computers are: number one, they use vacuum tubes as the main component. और vacuum tubes कैसे दिखता था? ऐसा दिखता था. Okay, they were very expensive. ये बहुत ज्यादा expensive था. They generated a lot of heat. They had small internal storage. They were huge in size. They consume a lot of electricity. आपके अंदर इसमें दिखा होगा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज होता है, बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हमें हीट की नीड होती थी, मतलब जनरेट होती थी हीट इसके अंदर बहुत ज्यादा. और इसका जो इंटरनल स्टोरेज क्या था? कम था. अब तो हमारे इसका कंप्यूटर का इंटरनल स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है, पर जब फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर आया था उसमें उसका इंटरनल स्टोरेज बहुत साइज था, पर कम था, स्मॉल था. और इसके अलावा पर जो वो कंप्यूटर था ना बेटा, वो साइज में बहुत बड़ा था. और वो कितना बड़ा था? एक रूम के इक्वल था. ओके, सम ऑफ द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स वर एनिक, यूनिवैक फर्स्ट एंड एडवेक. जो आपकी फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए थे उनके नेम है एनिक, यूनिवैक फर्स्ट एंड एडवेक. अब देखिए, एनिक ऐसा दिखता था, एक रूम के इक्वल था ये पूरा का पूरा, और यूनिवैक उससे थोड़ा सा छोटा हो गया था जो इस तरीके से दिखता था. ओके, नाउ वैक्यूम ट्यूब is an electronic component that allows the free passage of electric current through it. ठीक है, इसके अलावा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रीड ऑन मशीन लैंग्वेज. ये सिर्फ मशीन लैंग्वेज रीड करती थी. द लोवेस्ट लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय computers to perform operations, and they could only solve one problem at a time. Okay, इसके अंदर क्या होता था बेटा कि जैसे कि हम लोगों ने अभी देखते हैं कि हम कोई भी कैलकुलेटिंग कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं इजीली हम लोग कंप्यूटर पे. पर जब फर्स्ट जनरेशन आई थी उस समय एक टाइम पे एक ही वर्क होता था, वो भी एक ही कैलकुलेशन हो पाती थी. और वो क्या कहता था कि सिर्फ है ना लोवेस्ट लैंग्वेज को समझता था. हमारी हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है? जब कंप्यूटर हमें चेंज करके देता है लैंग्वेज उसको, और जो हम रीड कर पाते हैं कंप्यूटर में, वो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है. ओके,
इनपुट वाज बेस्ड ऑन पंच कार्ड्स। इनपुट जो होते थे हमारे वो किसके ऊपर होते थे, पंच कार्ड्स होते थे उसके अंदर। ये ऐसा जो कीबोर्ड्स और ये सब चीजें नहीं होती थी। ओके, एंड आउटपुट वाज डिस्प्लेज ऑन प्रिंट आउट्स। जो आउटपुट आता था वो किस में आता था, फॉर्म में, प्रिंट आउट फॉर्म में आता था, ना कि मॉनिटर के अंदर हम उसको देख पाते थे। ये सब हमारे किस में होता था, फर्स्ट जनरेशन में। नाउ सेकंड जनरेशन, फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स 1959 टू 1964। कब आया था, 1959 से 1964 में। सम फीचर्स ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर, दे यूज ट्रांजिस्टर्स एज द मेन कंपोनेंट। फर्स्ट जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, उसमें एक वैक्यूम ट्यूब्स यूज हो रहा था और इसमें ट्रांजिस्टर्स यूज हो रहे हैं। दे वर एक्सपेंसिव बट लेस देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। ये एक्सपेंसिव थे बट किससे कम था, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से कम एक्सपेंसिव थे। दे जनरेट लेस हीट, ये क्या करता था, कम हीट प्रोड्यूस करता था अकॉर्डिंग टू या फिर कंपेयर टू अपने किससे करें, फर्स्ट जनरेशन से। दे वर स्मॉलर इन साइज, इसका साइज स्मॉल होता था। दे कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी कम होती थी, यूज कंज्यूम कम करता था। दे वर फास्टर, फास्टर किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, किसके कंपेयर हो रहा है, ये फर्स्ट जनरेशन से हो रहा है। ओके, इसके अलावा इसमें क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर मूव फ्रॉम बाइनरी मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक और असेंबली लैंग्वेज। ओके, उसमें सिर्फ लो लेवल लैंग्वेज यूज होती थी और इसमें मशीन लैंग्वेज को सिंबॉलिक में चेंज करता था और वो सिंबॉलिक एज अ असेंबली लैंग्वेज भी हमारी होती थी। और असेंबली लैंग्वेज जैसे अपने को एड लिखते हैं तो एड में अपने किसका यूज करते हैं, प्लस साइन का, पर उसमें एज अ लिखा हुआ आता था प्रिंटिंग फॉर्म में। ओके, which allowed programmers to specify instructions in words। जो प्रोग्रामर होते थे अगर कोई इंस्ट्रक्शंस देने होते थे कंप्यूटर को तो वो किसमें देते थे, वर्ड्स में देते थे। ओके, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर still really on punch cards for input and printout for output, same thing. uh, these were also the first computer that stored their instructions in their memory, which moved from a magnetic drum to magnetic core technology। आपके जो फर्स्ट इसके अंदर ऐसा कंप्यूटर आया था जिसके थ्रू हमारी जो मेमोरी होती थी, जैसे कि जो जिसमें हम डेटा स्टोर करके रखते हैं, इसको मूव कर सकते थे। किसके थ्रू कर पाते थे, मैग्नेटिक ड्रम या फिर मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसको मूव कर सकते थे। ओके, नाउ टर्न योर पेज। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन कौन कौन से है, यूनिवेक थर्ड, IBM 1401 एंड CDC 3600। ये कंप्यूटर्स हमारे किसके अंदर आए थे, सेकंड जनरेशन में आए थे। एंड द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थर्ड जनरेशन। फीचर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इज 1965 टू 1970। कब आया था, 65 से 70 के बीच में। अब इसमें सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में हमारी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी, वैक्यूम ट्यूब्स। सेकंड जनरेशन में कौन सी हो रही थी हमारी, ट्रांजिस्टर्स। एंड थर्ड जनरेशन में हमारी कौन सी यूज हो रही थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हो रहा था। दे यूज्ड इंटीग्रेटेड सर्किट एज द मेन कंपोनेंट। इसका सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा था, sorry, integrated circuit. They required lesser maintenance than earlier generation। इसमें क्या होती थी, मतलब कम रिक्वायर मेंटेनेंस की कम जरूरत होती थी कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन से। दे जनरेटेड लेस हीट, इसमें भी हीट आपकी कम होती थी कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। दे वर स्मॉलर इन साइज, ये साइज में स्मॉलर हो गया था कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड। दे वर फास्टर, ये फास्ट था जनरेशन के, इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। दे कंज्यूम लेसर इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करते थे कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन में। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर्स आए थे, some computers of this generation were IBM 360, ICL 1900 and UNIVAC 900। okay, ये IBM 360 है and this is ICL 1900। okay, now next is fourth generation। okay, the फोर्थ जनरेशन कब हुआ था, 1971 टू प्रेजेंट। जो अभी आपका चल रहा है इसमें कह रहे हैं कि 1971 से जो अभी तक है वो कौन सा है अपना, फोर्थ जनरेशन। और इसमें कौन सा अपना यूज हो रहा था, सर्किट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहा था इसमें। ओके, they use VLSI
सी कॉल्ड माइक्रो प्रोसेसर, इसको या तो VLSI कह दो या फिर इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है एज द मेन कंपोनेंट। और ये क्या इसका मेन कंपोनेंट होता था बेटा, जो मेन इसके अंदर वर्क जो यूज हो रहा है वो इसका सॉरी टेक्नोलॉजी इसके अंदर कौन सी यूज हो रही है उसके ऊपर वर्क हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट में हमारी ट्रांजिस्टर यूज हुआ था, सॉरी फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब हुआ था, सेकंड में ट्रांजिस्टर हुआ था, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट हुआ था एंड फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर हुआ था। ओके, दे आर लेस कॉस्टली, ये लेस थे मतलब कम कॉस्टली थे, कंपेयर टू किससे करेंगे हम लोग, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन में। दे आर कॉम्पैक्ट एंड आर मोर एफिशिएंट, ये बहुत छोटे हो गए थे, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जो आपका इंटरनेट आया था वो कब आया था, आपकी फोर्थ जनरेशन के अंदर आया था। दे हैव ग्रेटर स्टोरेज कैपेसिटी, और इसके अंदर जो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती थी वो बहुत ज्यादा होती है, अभी हम लोग यूज कर ही रहे हैं। सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन आर MITS Altair, Apple second, IBM PC एंड क्रे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर। जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशन में आया है, फोर्थ जनरेशन में। इसके अलावा हमारे इसके अंदर और क्या क्या आ गया है, डेस्कटॉप्स आ गए हैं, लैपटॉप आ गया है, टैबलेट आ गया है। दीज आर ऑल फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये सारे के सारे हमारे कौन से हैं, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हैं, ठीक है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ GUI, GUI इज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और इसके अलावा इसमें क्या, द माउस एंड हैंड हेल्ड डिवाइसेस, माउस का भी यूज हो गया, और इसके अलावा हैंड हेल्ड डिवाइसेस। हैंडहेल्ड कौन सी होती हैं, जैसे ये टैबलेट हो गया अपना, और मोबाइल हो गया, ये सब चीजें इस जनरेशन में आ गई थी। इसके अलावा एज दीज स्मॉल कंप्यूटर्स बिकेम मोर पावरफुल, इसके अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स आए थे, दे कुड बी लिंक टुगेदर टू फॉर्म नेटवर्क्स। इस जनरेशन में हम लोग एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को भी लिंक इजीली कर सकते थे, which eventually led to the development ऑफ द इंटरनेट। जैसे अभी आपको बताया था इसके अंदर इंटरनेट का डेवलपमेंट हुआ था। ओके, नाउ लास्ट वन इज add to knowledge, the microprocessor was developed by Ted Hoff ऑफ इंटेल। इंटेल कंपनी का था जिसने माइक्रो प्रोसेसर को डेवलप किया था, और उसका नाम क्या था, टेड हॉफ था। और वो कब हुआ था, 1971। ओके, नाउ लास्ट जनरेशन इज फिफ्थ जनरेशन, और वो अभी से प्रेजेंट में चल रही है, और आगे तक हमारी जो जनरेशन चलने वाली है वो कौन सी चलने वाली है, फिफ्थ जनरेशन चलने वाली है। और इसके अंदर आपके क्या आई है, रोबोटिक्स वगैरह, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। ड्राइवरलेस कार, ड्राइवरलेस कार का मतलब अपने आप, हमें कार चलाने के लिए ड्राइवर की जरूरत नहीं होती है, अपने आप चलती है। ड्रोन्स जो हमारे आए हैं वो किसके अंदर आए हैं, हमारे फिफ्थ जनरेशन के अंदर आए हैं। ओके, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके अंदर AI का यूज होता है, स्टिल इन डेवलपमेंट, अभी भी इसके अंदर डेवलपमेंट हमारा चल रहा है, ठीक है। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड is helping to make artificial intelligence a reality। आपने artificial intelligence का इतना ज्यादा यूज हो रहा है, मतलब हम लोग जैसे ड्रोन्स, अगर हमें दूर बैठ के किसी को देखना है कि वो कैसे दिख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ड्रोन्स के थ्रू इजीली उसको देख सकते हैं। ड्राइवरलेस कार्स, रॉबर्ट्स आ गए, सारा कुछ रॉबर्ट्स वर्क कर रहे हैं। आपने ने देखा होगा अदर कंट्रीज के अंदर काफी वर्क हम लोग रॉबर्ट से करवाते हैं। बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है थोड़ा बहुत रॉबर्ट्स को जैसे कि स्टार्ट कर दिया है उन लोगों ने, तो रोबोटिक्स वाली जो जनरेशन हम इसको कह सकते हैं। ओके, they are based on AI, artificial intelligence, a technology that allows computers to think and take self decision like a human being। ये सबसे बड़ी बेटा बात हुई है कि इसके अंदर कंप्यूटर्स को थिंक यानी सोचने के लिए या फिर सेल्फ डिसीजन लेने के लिए जैसे ह्यूमन बीइंग लेता है, और वो किसके थ्रू हो रहा है, रॉबोट्स के थ्रू हो रहा है। ओके, दे हैव वेरी लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, इसके अंदर बहुत ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है, एंड हाई प्रोसेसिंग स्पीड, और इसकी स्पीड भी क्या होती है, बहुत हाई होती है। द पावरफुल एंड कॉम्पैक्ट कंप्यूटर्स विल बी अवेलेबल, सबसे ज्यादा पावरफुल और कॉम्पैक्ट मतलब बहुत छोटे साइज के अंदर हमें इसके अंदर इजीली मिल जाते हैं। सम एप्लीकेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स आर, कौन कौन सी हैं, फील्ड ऑफ रोबोटिक्स, जैसा भी आपको बताया था, वियरेबल डिवाइसेस, वियरेबल मतलब इजीली हम इसको वियर कर सकते हैं कहीं पे भी, ठीक है। स्मार्ट होम्स, ड्रोन्स एंड ड्राइवरलेस व्हीकल्स। ओके, ये किसके अंदर आए हैं, हमारे फिफ्थ
जनरेशन में. नाउ टर्न योर पेज. अब हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं. लेट अस हैव अ रिकेप ऑफ द फिफ्थ जनरेशन, 5 जनरेशंस कंप्यूटर. फर्स्ट जनरेशन में उसकी टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होती थी? वैक्यूम ट्यूब्स. सेकंड में ट्रांजिस्टर्स. थर्ड में आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट. फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर. एंड फिफ्थ जनरेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. स्पीड, फर्स्ट जनरेशन में स्लो, देन फास्ट, देन फास्टर, फास्टर, फास्टेस्ट. कंपेयर कर रहे हैं बाकी आपकी जो प्रीवियस में जनरेशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग. साइज वेरी बिग, रूम के इक्वल. big, smaller, smaller and smallest. Okay. Cost, very expensive, very expensive. ये भी अभी तक एक्सपेंसिव ही चल रहे थे अपने. एक्सपेंसिव थोड़ा बहुत ठीक है. एफोर्डेबल मतलब आप लोग इसी को इसको इजीली परचेज कर पाए हैं. एंड वेरी एक्सपेंसिव क्यों? क्योंकि रोबोटिक्स वगैरह, ड्राइवरलेस कार्स अगर हमें चाहिए, ड्रोन्स चाहिए, तो वो एक्सपेंसिव तो हमारा आएगा ही. ओके, सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड आवर दिस टॉपिक. नंबर कौन सा क्या था हमने? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके, सो रिमेनिंग टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट मीटिंग. स्टे होम, स्टे सेफ. ओके, बाय बाय.